क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन की खोज किसने किया था? कश्मीरी फंक ने। क्वेश्चन नंबर 2, WHO की स्थापना कब हुआ था? सन 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। विटामिन के प्रकार। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जल में घुलनशील तथा दूसरा वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K तथा जल में घुलनशील विटामिन C तथा R टाइप B। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरप्थेल्मिया होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से डर्मेटोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B6 तथा B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्विक नामक रोग होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है तथा विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न जमना। हमारे द्वारा आगे विटामिन का चार्ट दिया गया है जिसमें विटामिन का रासायनिक नाम तथा विटामिन के बारे में तथा उसका प्रकार बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, RNA और DNA के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 6, खनिज लवण किसका विनिमय करता है? उपापचय। क्वेश्चन नंबर 7, किस क्रिया द्वारा पृथ्वी पर जीवन निर्भर है? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 8, स्वपसी जीव किन 2 प्रकार के होते हैं? प्रकाश व रासायनिक संश्लेषी। क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक संश्लेषी पौधे कौन से हैं? गंधक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में कार्बन तथा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 45% तथा 43%। क्वेश्चन नंबर 11, बायोटिन की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? अंडे की सफेदी। क्वेश्चन नंबर 12, किसकी कमी से लिवर सिरोसिस रोग होता है? कोलिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन C का रासायनिक नाम है? एस्कर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल है? 65 से 75%। क्वेश्चन नंबर 15, जल का प्रमुख कार्य है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन K के मुख्य की स्रोत है? टमाटर, फल एवं सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के लिए कितने प्रकार के विटामिन महत्वपूर्ण हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन K की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है? पालक तथा बथुआ। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन B5 का अन्य नाम है? नियासिन। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन B6 और B12 के प्राप्ति का स्रोत है? दूध, दाल तथा सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 21, वृद्धि की आवश्यकता में बढ़ जाता है? BMR। क्वेश्चन नंबर 12, 100 ग्राम आटे में कैलोरी होती है? 320 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा को किस यंत्र से मापा जाता है? कैलोरीमीटर से। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है? 3। क्वेश्चन नंबर 25, हार्मोन्स का कार्य है? शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक वृद्धि। चलिए अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि आगे चार्ट में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के परीक्षा की दृष्टिगत देखते हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे भोजन के कार्य। भोजन के कार्य को देखा जाए तो भोजन के कार्य को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक। शारीरिक को कई भागों में बांटा गया है, जैसे भूख शांत करना, ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि तथा शरीर की प्रक्रियाओं का नियंत्रण करना। आगे हम और कुछ चार्ट देखेंगे। आगे के चार्ट में हमने ये बताया है कि हमने कुछ सब्जियों का नाम बताया तथा उससे प्रमुख पोषक तत्वों को बताया है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा तथा सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ पोषक तथ्यों को आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा पोषक तथ्यों को। समूहों को भी देख लीजिएगा तथा पोषक तथ्यों को भी देख लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं अगला चार्ट। अगला चार्ट में आप लोग ये देख लीजिएगा
कि हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो कहाँ कहाँ तथा किसके कारण व्यय होता है। हमारे शरीर में जितने भी ऊर्जाएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं तो व्यय होता ही होगा। देखिएगा वो कहाँ कहाँ व्यय होते हैं, शायद ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। व्यक्ति में विश्राम करने से भी ऊर्जा व्यय होता है, आपको पता होगा। चलिए अगला हम चार्ट को देखते हैं। अगले चार्ट में हम आपको बताएंगे विटामिन तथा उसके रासायनिक नामों को। तो विटामिन में विटामिन बी जो होते हैं उसके विटामिन B1 भी होता है, विटामिन B2, विटामिन B3, B5 तथा B6, B7, B9, B11 तथा B12 भी होते हैं। इन सबके रासायनिक नामों को पढ़ लीजिएगा। इसमें से 2-3 रासायनिक नाम आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। सभी रासायनिक नामों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये केवल आपको विटामिन बी के रासायनिक नाम को बताया गया है। अगले चार्ट में हम आपको विटामिन ए, सी, डी, ई, के का भी रासायनिक नाम को बताएंगे। तो चलिए अगला चार्ट शुरू करते हैं। इसमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल होता है तथा विटामिन के का नाम रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन ई जो है, विटामिन बी जो है उसका रासायनिक नाम सभी विटामिन बी के रासायनिक नाम को आपको पीछे बता चुके हैं, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। विटामिन के देखा जाए तो लगभग खट्टे पदार्थ में भी पाया जाता है विटामिन सी की तरह।